नमस्कार दोस्तों। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे बड़े दुनिया के नॉन यूरेनियम रिजर्व्स हैं, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनली यूरेनियम को लेकर के अग्रीमेंट साइन कर लिया है और अब ऑस्ट्रेलिया अपने यूरेनियम को एक्सपोर्ट करेगा भारत को। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट मानी जा रही है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो हमने नेट ज़ीरो कमिटमेंट्स अपने किए हुए हैं उसको पूरा करने में इसको आसान रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कहीं ना कहीं वो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये करें। फिर जिस हिसाब से आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की बस की बात नहीं कि वो सब हम फुलफिल कर पाएँ, और उसके लिए भारत ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट यहाँ पर अग्रीमेंट साइन किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पूरा इसका इतिहास डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। ये एक सवाल है जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो दैट लाइज बिटवीन विच ऑफ द टू कंट्रीज, और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसमें ईरान, ओमान, इंडिया, श्रीलंका, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, टर्की और ग्रीस। इसका सही जवाब आपको देना है। अब आप चाहो तो इसको पॉज करके इसका आंसर कमेंट में दे सकते हो, और इसका बहुत सिंपल सा आंसर है ईरान और ओमान इसका सही आंसर होगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ओमान है। अब ये अगर मैं आपको कहूँ कि इस तरीके के इतने सरल सवाल, इतने आसान से सवाल जिसको आप आंख बंद करके कर सकते हो, अगर ऐसे सवाल मिले आपको और मैं कहूँ कि वो सवाल करके सही करके आप 40 करोड़ तक के रिवॉर्ड जीत सकते हो, आपको ये मजाक लगेगा बट ये सच है। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट में इसी तरीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। ये टेस्ट 12 जुलाई को होने वाला है, 2 स्लॉट्स में, एक 11 बजे सुबह, शाम के 5 बजे। और इसमें आप रैंक 1 अगर लाते हो तो सीधा सीधा टैबलेट जीत जाओगे। अगर आप रैंक 2 से 81 तक लाते हो तो आप 1000 रुपये तक का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जो है वो यहाँ पर जीत सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट जो है ये 12 जुलाई को सुबह 11 बजे, शाम के 5 बजे होने वाला है। लिंक इसका हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको पता ही है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक अग्रीमेंट किया जिसके बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, और भारत के स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी टाइज के लिहाज से, भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिहाज से ये सबसे सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट अभी रिसेंट में हुआ है जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। यूरेनियम और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इस अग्रीमेंट को किया गया है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी एंड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। कोट अनकोट प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देखो, हमने एनर्जी सेक्टर के अंदर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट आज अचीवमेंट पाई, हमने एक सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट किया जिसमें हम जो ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम है उसके लिए एक अग्रीमेंट किया है। अब ऑस्ट्रेलिया जो अपना यूरेनियम है वो भारत को एक्सपोर्ट करेगा, और इससे हमारी क्लीन एनर्जी का जो एम है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। हमारा जो कॉपरेशन है वो सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा बल्कि ये क्रिटिकल मिनरल्स तक भी पहुंचेगा। और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की भी बात करी है कि हम एक क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर के ऊपर भी ऑस्ट्रेलिया और भारत काम करेंगे। अब ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट क्यों है? क्योंकि आज तक भारत इसको अचीव करने में कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहा था, और इसीलिए ऐसे अग्रीमेंट्स जो है वो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले तो यूरेनियम का इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। यूरेनियम इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जैसे आप कोल को इस्तेमाल करते हो, जैसे आप गैस का इस्तेमाल करते हो फ्यूल के तौर पे, ठीक ऐसा समझ लीजिए कि बस जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके लिए यूरेनियम एक फ्यूल की तरह काम करता है। यूरेनियम की सबसे बड़ी खासियत यूरेनियम की सबसे बड़ी खासियत ही है कि उसको आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स का फायदा क्या है? हम न्यूक्लियर अपनी एनर्जी को लगातार क्यों बढ़ा रहे हैं? न्यूक्लियर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट 0 कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, वो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करते, प्लस वो बहुत ही कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड कर पाते हैं। और आपका जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, वो डिपेंडेंस कहीं ना कहीं खत्म होती चली जाएगी। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारा डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंस खत्म होती जाएगी। अब इंडिया चाहता है अपनी लगातार अपनी न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसको बढ़ाना, उसको एक्सपैंड करना। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले कि हमारे यहाँ पर बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन राइज हुई, अर्बनाइजेशन हुआ, तो उससे बहुत ज़्यादा ये चेंज हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है। उसको फुलफिल करने के लिए हमें न्यूक्लियर पर जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, नेट जीरो कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी। तीसरी चीज़, रिन्यूएबल एनर्जी के बेसिस पर, के दम पर आप पूरे समर नहीं ठांग सकते। ये बात भारत समझ चुका है, ये बात बाकी के देश भी समझ चुके हैं, और इसीलिए यूरेनियम को लेकर के इतनी मारामारी इस समय पूरी दुनिया में मची हुई है। अब प्रॉब्लम क्या थी इसमें?
देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती थी कि अभी तक भारत में क्या है कि भारत के पास अपने बहुत हाई ग्रेड यूरेनियम के रिजर्व्स नहीं है। तो मोस्टली जो यूरेनियम आता है वो भारत बाहर से इंपोर्ट कराता है, उसके पास अपना कोई यूरेनियम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इसी मामले में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नोन यूरेनियम रिजर्व्स हैं। ये जो पूरा मैप आप देख रहे हो इसमें पूरे येलो डॉट्स जो हैं वो सारे यूरेनियम के रिजर्व्स हैं, जो नोन रिजर्व्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और इसीलिए इसको वर्ल्ड का मतलब यूरेनियम हब कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। 1/3 जो है, रफली 1/3 ग्लोबल आइडेंटिफाइड रिसोर्सेज में से, आइडेंटिफाइड रिसोर्सेज की यहाँ पर हम बात करें, बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आइडेंटिफाइड नहीं है अभी तक। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो आइडेंटिफाइड रिसोर्सेज की हो रही है, और 1/3 जो ग्लोबल आइडेंटिफाइड रिसोर्सेज हैं उसका अकेला मतलब 1/3 जो है वो अकेले पूरी दुनिया के ग्लोबल रिसोर्सेज मतलब यूरेनियम के रिसोर्सेज अकेले रिजर्व जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पास में है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक दिक्कत है, ऑस्ट्रेलिया ये बिजनेस तो करता है, ये यूरेनियम एक्सपोर्ट तो करता है, लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी ये लोग फॉलो करते हैं। और स्ट्रिक्ट पॉलिसी क्या है? ये उसी देश के साथ बिजनेस करते आए हैं अभी तक जिन्होंने इंटरनेशनल न्यूक्लियर सेफगार्ड्स को एक्सेप्ट किया है या उसके सिग्नेटरी हैं। और यहीं पर सारी प्रॉब्लम आकर के फंस जाया करती थी। भारत बहुत समय से इनसे कोशिश कर रहा था, लेकिन सारी प्रॉब्लम यहाँ पर फंसती थी। प्रॉब्लम क्या थी? इंडिया जो है वो प्रॉब्लम क्या है? इंडिया जो है वो एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी भारत नहीं है। भारत को लगता था, अपने रीजंस है, कि एनपीटी जो है काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी है और एनपीटी सही नहीं है, इसलिए भारत ने एनपीटी को साइन नहीं किया। अब इसी वजह से, क्योंकि भारत इस इंटरनेशनल सेफगार्ड का हिस्सा नहीं बना, इसी वजह से क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम देने से मना कर दिया। डिकेड्स पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने इंटरैक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने यूरेनियम देने से मना कर दिया। उनका सिंपल सा लॉजिक था, क्योंकि इंडिया जो है वो एनपीटी के अंदर नहीं है, भारत एनपीटी के अंदर नहीं है, तो इसलिए हम भारत को यूरेनियम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हम बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी इसमें फॉलो करते हैं। लेकिन ये पॉलिसी 2011 में चेंज हुई आकर के, और उसके लिए एक बहुत बड़ा इंसिडेंट मैटर करता है, दैट इज दी नेशनल सप्लायर्स ग्रुप वेबर। यानी कि 2008 में जो नेशनल नेशनल कह रहा हूं मैं, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, मुझे एनएसजी वो फौज वाली एनएसजी याद आ गई, जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है उसने जो वेवर दिया उससे कहीं ना कहीं भारत को काफी फायदा मिला। तो एनएसजी ने 2008 में, यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ने वेवर दिया भारत को, एक स्पेशल वेवर दिया कि जो भी देश भारत के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं, भारत को यूरेनियम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भारत को यूरेनियम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इवन दो भारत एनपीटी का मेंबर नहीं है, बट फिर भी वो न्यूक्लियर ट्रेड कर सकता है बहुत आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसने क्या किया कि न्यूक्लियर डिप्लोमेसी को कंप्लीटली चेंज करके रख दिया। फ्रांस जैसे देश भारत के साथ इंटरैक्ट करने लगे, रशिया, उसके बाद कनाडा, कजाकिस्तान, ये सारे देश ऑलरेडी भारत को अभी एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो ये यूरेनियम जो है वो भेजते हैं, ये यूरेनियम एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारे देश यूरेनियम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब इस इंसिडेंट की वजह से धीरे धीरे फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी चीज़ को फॉलो किया, और सबसे सिग्निफिकेंट उसमें हमने पहली बार जो कुछ अचीवमेंट पाई थी वो 2011 में, जब उनकी पार्टी ने डिसाइड किया, जो लेबर पार्टी थी ऑस्ट्रेलिया में, उसने डिसाइड किया कि अब हम भी भारत के साथ बिजनेस करेंगे। और उसके 2-4 रीजंस थे। पहली चीज़, उनको भारत के ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि भारत का जो नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग है। भारत ने कभी अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी के साथ इलीगली ऐसे शेयर नहीं करी, भारत पर कभी ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगे। दूसरी चीज़, इंडिया के जो मिलिट्री रिएक्टर्स हैं और जो सिविलियन रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग हैं। और भारत आईएईए को अलाउ भी करता है कि आप आकर के कभी भी चेक कर सकते हो, कभी भी उसकी स्क्रूटनी कर सकते हो, बिल्कुल अलग है। फिर आईएईए के जितने सेफगार्ड्स हैं सारे भारत ने काफ़ी फॉलो किए हुए हैं, और भारत हमेशा सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो इंटरनेशनल सेफगार्ड्स के अंदर रखा हुआ है उसने। तो कहने का मतलब ये है कि भारत ने पूरी तरीके से अपने आप को अलाइन किया है इंटरनेशनल सेफगार्ड्स के साथ, भले ही एनपीटी साइन ना किया हो, लेकिन इंटरनेशनल सेफगार्ड्स के साथ अलाइन किया है, और इसीलिए अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत के साथ बिजनेस कर रहा है। इस बिजनेस की शुरुआत 2014 में पहली बार हुई थी, जब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर टोनी एबर्ट भारत आए थे, और उन्होंने भारत के साथ एक अग्रीमेंट ऑन कॉपरेशन इन द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी साइन किया था। ये जो पूरा अग्रीमेंट था, इसी को इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम अग्रीमेंट कह देते हैं, और इसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि यूरेनियम एक्सपोर्ट करेंगे ये सिविलियन पर्पसेस के लिए, लेकिन सिविलियन वेपन्स के लिए नहीं। तो सिविलियन पर्पस के लिए यूरेनियम एक्सपोर्ट करेंगे, यही इसका सिंपल सा रीज़न था। और बहुत
क्लियर रीजंस हैं कि क्योंकि भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, भारत ने अपना रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रखा है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इलीगली उन्होंने शेयर नहीं किया है, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, न्यूक्लियर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं और इसीलिए उनका नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इसीलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली यूरेनियम को लेकर के एग्रीमेंट किया। अब ये यूरेनियम एक्सपोर्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।